हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लर्नोलॉजी में। हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला न्यूज़ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी का उद्घाटन किया है ऋषिकेश एम्स में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वह फिलीपींस की वाइस प्रेसिडेंट सारा दुटेर्ते पर इम्पीचमेंट लगाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया इन पर लगाई गई है। उन पर राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर की हत्या की साजिश रचने, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना के खिलाफ चीन की आक्रामक कार्रवाई की कड़ी निंदा में विफल रहने के आरोप हैं। नेक्स्ट है भारत की बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2025 हिंद महासागर में संपन्न होने जा रहा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है यह द्विवार्षिक अभ्यास में नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और कोस्ट गार्ड्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट है चीन की BRI परियोजना से बाहर हुआ लैटिन अमेरिकी देश पनामा। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन की सरकार ने इसे लॉन्च किया था 2003 में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की BRI को OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पनामा 2017 में शामिल हुआ था और वह आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया था। यह कनेक्टिविटी परियोजना का लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जल मार्गों से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। एक्चुअली इस परियोजना के द्वारा चीन सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करके उन्हें आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध करवा करके उन पर अपनी मनमानी शर्तें थोपना चाहता है, जिससे कि वह उन देशों के बाजारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। हालांकि भारत इस समय इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि BRI में POK से गुजरने वाला CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। POK को भारत अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में BRI में शामिल होने का मतलब है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान के अधिकार को भारत सहमति प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वह दक्षिण सूडान में भारत के राजदूत नियुक्त होने वाले हैं, अनिल नौटियाल। नेक्स्ट है 38वीं नेशनल गेम्स जो कि उत्तराखंड में हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया में पहली बार रोबोट से मेडल सेरेमनी करवाई गई है। रोबोट मॉली, इसको पुलिस विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इसका संचालन पुलिस के ऑपरेटरों और रिमोट के जरिए किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वह RBI की MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की है और इसे 6.25 कर दिया है। पहले यह 6.50 था। MPC लगभग 5 वर्षों में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट में कटौती की है। RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। MPC ने रेपो रेट कम करने से उधार लेना सस्ता होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा खर्च और निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वह इसरो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुमान लगाया गया है कि शिव शक्ति पॉइंट, जहां की चंद्रमा के जिस क्षेत्र पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, वह 37 अरब वर्ष पुराना है। 3.7 अरब वर्ष पुराना है। यह लगभग वह समय है जब पृथ्वी पर आदिम सूक्ष्मजीव जीवन की शुरुआत हुई थी। इसरो की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की एक टीम चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के भीतर टोपोग्राफिक और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर रही है और उन्होंने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी BJP ने 27 वर्षों के बाद दिल्ली के चुनाव में जीत दर्ज की है। BJP ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पूर्व पार्टी की सरकार आप को 22 सीटें मिली हैं। सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश बन गया है कर्नाटक।
प्रथम राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार मरीजों को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार प्रदान कर रही है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में बीमार रोगियों के लिए सम्मान के साथ मरने का अधिकार की इजाज़त दी थी। थैंक्स आज के लिए। आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई भी सुझाव देना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।